अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, मैं ना एक परया हो रही थी, पंचायत हो रही थी, तो वहाँ पे मैं भी गया हुआ था। उस सुलह की परया थी। एक आदमी वहाँ पे बैठा हुआ था, उसका जो बाप था उससे एक मर्डर हो गया हुआ था, कत्ल हो गया हुआ था। तो वो सुलह सफाई के लिए, माफ़ी तलाफ़ी के लिए वहाँ पे आया हुआ था। दोनों फ्री कैन वहाँ पे मौजूद थे। और वहाँ पे जो ज़्यादातर लोग थे वो जो सुलह के लिए आया हुआ था, माफ़ी मांगने के लिए आया हुआ था लड़का, उसको तरह तरह की बातें सुना रहे थे। तुम्हारा बाप ऐसा था, उन्हें फलां वक्त यह किया ही, वो बड़ा बुरा बंदा सी, फलां तरीक उन्होंने यह किया सी, उन्हें जो कतल किया है वो भी उन्होंने हक किया, ये फलां फलां। काफ़ी देर ये वो चुप करके सुनता रहा वहाँ पर, हम भी सुन रहे थे। हर बंदा ऐसे जैसे ज़ुबानी याद की हुई थी बुराइयाँ कि उसे उसका बाप ने कब क्या किया हुआ था। और मैं भी वहाँ पे बैठा सारी की सारी बातें सुनता रहा। खैर उन फ्री कैन की आपस में सुलह हो गई और स्टाम्प वगैरह मंगवाया, उनका राजीनामा लिखा, गले चले मिले, थंब पे प्रेशर लगे, सारे अपने अपने घरों को चले गए, हम भी आ गए। तो मैं ये सोच रहा था कि हम बतौर इंसान इस माशरे के अंदर हम ज़्यादातर वक्त अपना लोगों की बुराइयाँ याद रखने में गुजार देते हैं। कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, किस तरीके को किसी ने क्या किया था, और उसकी बुराई ऐसे याद रखते हैं कि सारी ज़िंदगी याद रखते हैं। जब मौका मिला हम उसको बताएंगे कि हम जानते हैं आपने तब क्या किया था और आप कैसे हैं, सानू पता तो कि डहा जी, इस तरह की बातें। मैं अपनी याद दहानी के लिए और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ एक बात कि हम जिस मज़हब के साथ हमारा रिश्ता है ना, वो मज़हब बहुत ही ज़बरदस्त है। बदकिस्मती से मैं उसके ऊपर कायम नहीं रहता हूँ, हम में से अक्सर नहीं रहते हैं, लेकिन हमें रहना चाहिए। वैसे एक दफ़ा ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम भी एक दिन बैठे हुए थे। तो आप सबसे ने कहा कि सुनने में आया कि अकरमा जो है वो कलमा पढ़ने आ रहा है, इस्लाम कबूल करने आ रहा है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। तो सारे सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने कहा जी हुक्म करें, फरमाएं, हमें क्या करना है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि अकरमा कौन है। अकरमा जो है वो एक तारीख में एक आदमी गुजरा अबू जहल के नाम से, सब जानते हैं उसे। उसका जो सही नाम था वो उमर बिन हशाम था, और वो कुरैश कबीले के सरदार थे। वो काफ़ी मानी ग्रामी जो है वो सरदार थे, एलीट क्लास थे, जैसे आजकल भी एलीट क्लास होती हैं। जैसे ये सियासतदान देख लें आप, जो बहुत बड़े बड़े घराने होते हैं, वैसे वो कुरैश घरानों में से ना बड़े घरानों के सरदार थे, दूर के रिश्तेदार भी थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। उसका बेटा था अकरमा। उसको ना उनके जो कबीले में उनको अबुल हकम कहा जाता था, यानी कि फादर ऑफ विजडम, अकल का बाप कहा जाता था। लेकिन उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ इतनी साजिशें की और इस्लाम के ख़िलाफ़ इतनी साजिशें की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना उसका नाम रखा हुआ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका नाम रखा था अबू जहल। अबू जहल का मतलब होता है फादर ऑफ इग्नोरेंस, जहालत का बाप। जहल जो है वो जहालत, ये जहालत सी है। तो उसका बेटा अकरमा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सुनने में आया कि वो कलमा पढ़ने आ रहा है, मुसलमान होने आ रहा है। तो आपने ध्यान से मेरी बात सुननी है कि जब वो यहाँ पे आए, किसी ने उसके बाप की बुराई बयान नहीं करनी, किसी ने उसके सामने मेरा पुराना कौल नहीं दोहराना, किसी ने उसके बाप को गाली नहीं देनी। हालांकि उसने तो इस्लाम के खिलाफ बड़ी साजिशें की हुई थी। तो सहाबा किराम ने कहा कि क्यों, वो तो बड़ा दुश्मन है आपका, हमारे इस्लाम का, अल्लाह ताला का। तो आपने कहा कि नहीं, उसके बेटे को बुरा लगेगा, दिल दुखी होगा उसका। तो वहाँ पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला बैठे हुए थे, तो वो बड़ा रोए ये सुनकर। तो बात करने का मकसद ये है कि यानी कि हम उनकी उम्मत में से हैं कि जिनको किसी की दिल आज़ारी की इतनी तकलीफ़ होती थी, यार किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी। तो ये एक्चुअल इस्लाम ये है। तो हम तो दिन रात लगे ही इसी काम के ऊपर हैं कि दिल आज़ारी किसी की कैसे की जाए। अब मैं ये बात कर रहा हूँ तो अक्सर जो है वो मेरे दोस्त ही है, ये वो बड़े लोग इस बात को भी सुनते हैं, सानू पता है कि डाजी है। यानी कि हमारा मोटो ये बन गया हुआ है कि दूसरों की जो बैड हैबिट्स हैं, दूसरों की जो बुराइयाँ हैं, उनको याद रखें और अपनी भूल जाएँ। थैंक यू।